नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान के चैनल पे हो यार, स्टार्टअप ज्ञान ही देख रहे हो। और अभी रिसेंट की स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत यार पहले एलन मस्क और टेस्ला न्यूज़ से कर लेते हैं, क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ उनके साथ या उनके कंपनीज के साथ हो ही रहा होता है। पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ है कि एलन मस्क का एक दिन में नेटवर्थ करीब $25 बिलियन इंक्रीज हुआ है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ा है और एक दिन में करीब 20% टेस्ला ने गेन किया है, यानी करीब $100 बिलियन का मार्केट कैप ऐड हुआ है। और इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है कि यार क्योंकि चाइना में उनकी सेल्स अच्छी हो रही है और इस साल में ओवरऑल सेल्स भी काफ़ी इंक्रीज होगी। तो ज़रा सोचो यार कि आप सोए हो और अगले दिन जब उठते हो आपको पता चलता है कि नेटवर्थ आपका 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। बट अगर वो सो ही रहे होते तो आज एलन मस्क इतने सक्सेसफुल और अमीर थोड़ी होते हैं। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ऊपर से अब टेस्ला एक्चुअल में रिजल्ट दिखा रहा है, तो इसीलिए कंपनी भी सक्सेसफुल हो रही है और उनका नेटवर्थ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रहा है। पर आपको क्या लगता है कि क्या टेस्ला भी ओवर हाइप्ड है और क्या आगे टेस्ला का शेयर प्राइस और बढ़ेगा या घटेगा? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ और भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि स्पेसएक्स ने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन से परमिशन मांगी है कि यार जो उनके स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं उसको वो कनेक्ट करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट, शिप्स, बड़ी बड़ी ट्रक्स, आरवीज इत्यादि में। तो अभी उन्होंने बोला है कि यार वो टेस्ला कार्स में कनेक्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि ये टर्मिनल्स काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। बट अगर आप इसका यूज़ केस समझोगे ना, आपको समझ आएगा कि यार इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है। बेसिक फंडा ये है कि यार जो हमारे घर में जो ब्रॉडबैंड आता है उसमें तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड आती है, बट जब हम ऑन द मूव होते हैं, स्पेशली जब शिप्स, एयरप्लेन्स, जहाँ हमारे कनेक्शन उतने अच्छे नहीं होते, तो तब हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो स्पेसएक्स का कहना है कि यार क्योंकि हम इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं तो हम ऑन द गो ब्रॉडबैंड सर्विस, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, रेट्स भी अच्छे होंगे, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अभी वैसे उनके करीब 1000 सैटेलाइट्स तो हैं ही, बट उनका प्लान है कि साल के एंड तक करीब 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च कर देंगे, तो स्पीड तब और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली पोटेंशियल काफ़ी है और एक्चुअल में इसको उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया और फिर स्पेसएक्स का आईपीओ हुआ ना, सही में यार एलन मस्क तो यार ट्रिलियनर बन सकते हैं। मतलब ये तो एक अलग ही रेवोल्यूशन ले आएगा जैसे टेस्ला ईवी के स्पेस में लेके आया है। तीसरी न्यूज़ फूड डिलीवरी से रिलेटेड है और न्यूज़ ये है कि यार अमेजॉन फूड ने बैंगलोर में अपने सर्विसेज और एक्सपैंड कर लिए हैं। तो करीब 62 पोस्टल कोड्स में 2500 रेस्टोरेंट्स का खाना वो अभी डिलीवर कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि यार अमेजॉन के पास इतना पैसा है कि वो शुरुआत में लॉस लेने को तैयार है। तो रेस्टोरेंट से बताया जा रहा है कि यार वो कम कमीशन ले रहे हैं और वहाँ पे कस्टमर्स का भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनके प्राइम मेंबर्स के लिए तो डिलीवरी चार्ज बिल्कुल है ही नहीं, और जो नॉन प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए भी सिर्फ 19-20 रुपये ही डिलीवरी चार्ज है, जो कि कॉम्पिटिशन से काफ़ी सस्ता है। तो इससे स्विगी और जोमेटो पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस यही है और अमेजॉन के पास अंधा पैसा है। और क्योंकि जितने ज़्यादा लोग प्राइम मेंबरशिप में आते हैं तो उनके अमेजॉन इकोसिस्टम को और बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए अमेजॉन अभी काफ़ी सस्ते में बहुत तेज़ी से मार्केट में एंट्री मारने की कोशिश करेगी। बट आपको क्या लगता है कि क्या अमेजॉन फूड अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा स्विगी और जोमेटो से? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ है ओला के फाउंडिंग मेंबर प्रणय जिवराजका ने अब क्विट कर लिया है। तो वो ओला में करीब 10 साल से हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार अभी पिछले न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि यार ओला के फ्यूचर फैक्ट्री के बारे में, कैसे वो दुनिया का बिगेस्ट 2 व्हीलर ईवी फैक्ट्री इंडिया में बना रहे हैं और कैसे उनके बहुत बड़े प्लान्स हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे कि यार रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा सीनियर लोगों ने ओला और स्पेशली ओला इलेक्ट्रिक को क्विट किया है, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे थे। बट अब देखना पड़ेगा कि यार भावेश अग्रवाल अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि जो उनके एम्बिशंस है वो बहुत बड़े हैं और इंडिया का भी ईवी मार्केट काफ़ी छोटा है, पोटेंशियल काफ़ी है। होपफुली ओला इंडिया में टेस्ला की तरह ईवी रेवोल्यूशन लेके बहुत जल्दी आ पाएगा। अगली न्यूज़ है कि यार चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू गिरा है और बताया जा रहा है कि 2020 में 16.5% उनका ब्रांड वैल्यू गिरा है और अब उनका ब्रांड वैल्यू करीब 611 करोड़ रुपए हो गया है। वैसे आईपीएल का भी वैल्यूएशन 6 साल में पहली बार गिरा है, करीब 3.6% फॉल हुआ है और अब 2020 में उनका वैल्यूएशन 45,800 करोड़ हो गया था।
तो मुझे लगता है कि यार ये इसीलिए हुआ क्योंकि पैंडेमिक की वजह से पहले तो आईपीएल पोस्टपोन हुआ, फिर जब हुआ तो बिना स्पेक्टेटर्स के हुआ, तो इससे ब्रांड को तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो पोर्शन ने अभी रिसेंटली 2 ई बाइक्स लॉन्च किए हैं और इनके प्राइसेस 6.25 लाख से शुरू होते हैं। तो एक स्पोर्ट मॉडल होने वाला है जो कि 7.83 लाख का होने वाला है, जो कि रेगुलर ई बाइक होगा एवरीडे यूज के लिए, और जो क्रॉस मॉडल है वो 6.25 लाख का होने वाला है जो कि ऑफ रोड के लिए यूज होगा। मतलब यार एक इलेक्ट्रिक साइकिल लिटरली एक गाड़ी से भी महंगा, बट अगर आप शेयर पालोगे तो खर्चे तो यार करने पड़ेंगे ही। पोर्शे सा ब्रांड चाहिए तो जेब तो खाली करनी पड़ेगी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार पोर्शे भी अब डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपैंड कर रहा है, आगे देखना पड़ेगा कि और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें वो लेके आते हैं। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर, जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उठाई है इस हफ्ते। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ है कि यार ओयो ने 200 मिलियन डॉलर्स का लोन रेज कर लिया है सॉफ्ट बैंक से, और इससे वो अपने टेक्नोलॉजी पे और इन्वेस्ट करेगा, और जैसे धीरे धीरे अब पैंडेमिक कम हो रहा है तो वापस से कमबैक करने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि यार वीवर्क के आईपीओ फेल होने के बाद सॉफ्ट बैंक ने अपने पोर्टफोलियो कंपनीज को बोला था कि यार सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करें, ना कि सिर्फ पैसे बर्न करके ग्रो करना। तो उसके बाद से ओयो धीरे धीरे स्केल डाउन कर रहा था और पैंडेमिक की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट अब क्योंकि उनको अच्छा खासा लोन मिल गया है, होपफुली वो धीरे धीरे अपने क्वालिटी को भी इंप्रूव कर पाएंगे और नए एरियाज में भी एक्सपैंड करेंगे। अगली फंडिंग न्यूज़ है कि यार एडटेक स्टार्टअप क्विजिस ने अपने सीरीज ए राउंड में 12.5 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज कर ली है। तो बेसिकली क्विजिस की शुरुआत 2015 में हुई थी और उनके पास 100 मिलियन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि टीचर्स या कोई भी नॉर्मल इंसान यूज़ करके अपने कस्टम क्विजेस बना सकता है। और क्योंकि क्विजेस में एंगेजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होती है तो उससे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अब तो धीरे धीरे बिजनेसेस भी क्विजेस की सर्विसेज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लग गई हैं। तो इनका बेसिक बिजनेस मॉडल फ्रीमियम है, तो फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हो, बट कई सारे प्रीमियम फीचर्स हैं जिसमें आपको डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसके अलावा परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एनालिटिक्स ये सब मिलेगा जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो यूएस उनका मेन मार्केट है, बट अब धीरे धीरे इस फंडिंग की मदद से वो नेक्स्ट लेवल पे आप स्केल अप करेंगे। तो अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की ओर, जानते हैं कि किस स्टार्टअप ने कौन से स्टार्टअप को अक्वायर किया है। तो पहली और सबसे बड़ी एक्विजिशन न्यूज़ है कि यार वर्स इनोवेशन, जो कि होल्डिंग कंपनी है डेली हंट और शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप जोश ऐप की, तो उन्होंने वेबलर को अक्वायर कर लिया है जो कि एक इंटरेस्ट बेस्ड फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप है। तो वैसे तो यार वेबलर की शुरुआत 2013 में हुई थी और उनके फाउंडर उसे एक सोशल मीडिया ऐप बनाना चाहते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने पिवट किया और बेसिकली आप उनके ऐप में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्लब्स बना सकते हो और फिर अपने फोटोज़ और वीडियो शेयर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार वर्स इनोवेशन ने इसीलिए वेबलर को अक्वायर किया है क्योंकि इनके वीडियो एडिटिंग टूल्स काफ़ी मस्त हैं, जिसमें आप कई तरीके के फिल्टर्स, स्टिकर्स, ड्राइंग टूल्स, जिप्स ये सब ऐप के अंदर में ऐड कर सकते हो। और उनका प्लान है कि यार वो ये सारे टूल्स जोश ऐप में भी डालेंगे जिससे कि क्रिएटर्स को और क्रिएटिव होने का मौका मिले। तो देखना पड़ेगा कि यार ये एक्विजिशन कितनी सक्सेसफुल होती है। वैसे ये थी अभी की सबसे बड़ी स्टार्टअप फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करने की वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करे। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।